इसको इधर रखो, टांगे सीधी करो ना, इसको ऐसे रख लो, हैंड पे ठीक हो जाता है। सो जाओ थोड़ी देर, सो जाओ, अभी मामू भी आने वाला, अब सो जाओ थोड़ी देर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय न्यू ऑल फ्रेंड्स, कैसी हैं जी? उम्मीद है सब ठीक होंगे जी। ये देखें जी, मेरी बेटी ने मेरे आने से पहले की है सफाई, और ये तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो मैं ग्रोसरी करके आई हूँ। ये देखें जी, मेरी बेटी ने ये जो है ना सारा हाल भी धोया है, तो मेरा दिल खुश हो गया। और ये ग्रेसी घूम रही है, तो यहाँ पर वो मैंने चटाई उठाई हुई है क्लीन धोने के लिए। यहाँ पर कवर उसने चढ़ाया है, बस बच्चे हैं ना, तो फिर भी माशाल्लाह ठीक किया, कवर ज़रा सही तरह कवर अपनी किया। तो ये मैं गई हुई थी बाज़ार, तो वहाँ से ये पैम्पर्स ख़त्म हुए थे, यहाँ के पैम्पर लाई हूँ। ये न्यू कोई साबुन आए हैं, तो मैंने कहा चले जी इनका चेक करते हैं, इनकी स्मेल वगैरह अगर अच्छा है तो फिर ये यूज़ करेंगे। 2 तरह के आए थे, तो फिर मैं दोनों तरह के ले आई हूँ। और ये बच्चों के लिए इस दफ़ा मैं रसमलाई नहीं लाई, फलूदा लाई हूँ बकाया। तो ग्रोसरी आपको दिखाई थी, वो रिजवान साहब ले आए थे, दालें वाले, घी, ऑयल वगैरह सब कुछ। तो ये कुछ रह गई थी, तो कुछ मैं ले आई हूँ। और शैम्पू वैम्पू भी लाई हूँ बच्चों के लिए। और मुझे वो नहीं मिला, तो नताशा के लिए साशे ले आई हूँ डब के। वो बोतल में कहते थे ख़त्म हुई है। घर के लिए ये सामान वामान, ताशा वो ग्रेप्स निकाल के दो। और बनानाज हैं, वो केले से वो कुछ फ्रिज में रख दी हैं चीज़ें, मटन चिकन वगैरह लाई हूँ। यहाँ पर ये रिजवान सब खड़े हैं, दही मंगवाने की तैयारियां। हाँ, दही नहीं मिल रहा ना आजकल, तो बेबी जान हो प्यारा, बेबी जान दिखाए जरा फ्रेंड्स को, बताएं आप ठीक हो गया? आई ठीक हुई है? अभी नहीं ठीक हुई। तो जी आपको मैं जैसे बताई थी, ग्रोसरी की है, और चिकन लाई हूँ, साथ में मटन जो फ्रिज में वगैरह रख दी हैं, जो फ्रिज वाली चीज़ें थी सारा, इनके गोश्त वगैरह भी जो है ना इकट्ठा ही मैं ले आती हूँ। ज़रा रोज़ बाजार नहीं फिर जाने होता, तो वो मैंने फ्रिज में रख दिया। और अब भी जो है ना ये हम समेटते हैं, थोड़ी सी ग्रोसरी बकाया तो मैं समेट गई थी जब घर गई थी, तो अभी ये वाली जो है ना ये भी समेटते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे जो है ना फिर आगे शेयर करेंगे जी रूटीन। जी दिन की शुरुआत हो चुकी है ग्रोसरी से। ये ग्रोसरी करके जो है ना आज इधर हमारे पास ये शॉप है, उधर से कुछ लाई हूँ बकाया सामान, जो है रिजवान साहब बाज़ार से लाएंगे। मैंने कहा इधर से भी जो है ना वही रेट से मिलती हैं, थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें और दालें वाले इधर से ले आते हैं, फिर बाज़ार से फिर जाके उठा के लेके आना पड़ता है, उधर से काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो हमारे पास एक शॉप खुल गया, वहाँ से हम फिर लेके आए हैं ये चाट वगैरह के लिए। जो वाइट चने हमारे घर पकते कम है, चाट में ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो ये उसके लिए हैं। ये देखिए ये ग्रेसी के काम, ये जंपे लगा रही है मेरे ऊपर, ये क्या मसला है? ये देख पर्दे भी इसमें फाड़ दिए हैं जंपे लगा लगा। ग्रेसी क्या कर रही हो? क्या मसला है आपके साथ? बैठो आराम से, समझ जाती है आवाज़। ये देखिए इसने मुंह में डाल डाल के पर्दे का क्या है, ये वाला, ये देखिए ये इसने पर्दा भी फाड़ दिया। चलें जी अब आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने ग्रोसरी, ये ऑयल और घी के पैकेट्स हैं, ये साथ में किशमिश और खीर वगैरह का सामान, यानी कि लोबिया, ये मेरी बेटी को बड़ी पसंद है, साबुत मसूर, मूंगी मसूर, यानी कि सारी जो ग्रोसरी वगैरह होती है, प्याज वगैरह और चिकन जो हो, तो मैंने फ्रिज में रख दिया। और ये बिरयानी मसाला, धनिया, याद मेरा दिल है मिक्स सब्ज़ी वाले जो है ना चावल बनाऊँ, मिक्स वेजिटेबल वाले, इमली, हल्दी, सूरज मिर्ची पड़ी हुई थी इसलिए वो नहीं लाई है, चने की दाल है। तो ये थोड़ी सी ग्रोसरी है बकाया जो है बाज़ार से आएगी। कुछ साबुन वाबुन है जो चीज़ें वहाँ से नहीं मिली, कुछ रसमलाई जो का पैकेट वगैरह थे खीर के, वो भी बाज़ार से आएंगे इंशाल्लाह। वो जो है ना कल परसों इंशाल्लाह आधी ग्रोसरी आ गई, आधी फिर आएगी। ये देखें यहाँ पर ये मैं गोभी भी लाई हूँ, वो सैलड के लिए मूलियाँ हैं, गोभी तो मिक्स वेजिटेबल पड़ेंगी। अभी देखें वहाँ पर टेबल पर चढ़ के बैठ गई है, ये देखें इसके काम। ग्रेसी क्या बात है? ग्रेसी ग्रेसी साफ़ सफाई में लगी हुई हो, मूडी है बड़ी। चलें जी यहाँ पे अभी आराम से बोल के बैठ गया, शुक्र है। नताशा बेटा वो गिलास वगैरह उठाओ, चीज़ें उठाओ, मेरा चीज़ें उठा के रखो, सफाई ज़रा मेरी जान करो, जल्दी करो। चलें जी ये ग्रोसरी वगैरह करती हूँ, मैं समेटती हूँ, ज़रा सफाई वगैरह करती हूँ। अभी कल इंशाल्लाह हम जा रहे हैं अपने अब्बू जान की तरफ, वहाँ पे
जाएंगे और 2-3 बच्चों को छुट्टियां हैं, वहाँ पे रहेंगे और ज़रा शोर मेला लगाएंगे क्योंकि भाई की शादी भी है, तो ज़रा ढोलक वगैरह रखेंगे। यहाँ पर ये सरसों का तेल जो है ना उधर ही शॉप पे रह गया था। ये जो है ना सरसों का तेल अभी लेके आया लियान, मैंने उसको बोला वहाँ पर रह गया, तो ये बॉटल में डलवा के ना खुला तेल जो सरसों का होता है ये सर को लगाते हैं। ये अभी आ गया, ये भी इसको मैं संभालती हूँ। अलियान क्या क्यों अयान साहब ने कल पूरी बॉटल, अलियान इमली मत खाओ गला खराब होगा, पूरी बॉटल अयान साहब ने कल तेल की गिरा दिया। ये अभी जो है ना ये तेल मंगवाया जी बेटा। अच्छा नताशा कपड़े निकाल के इसको डालें, अयान लगा हुआ है नहाने, तो कह रहा कि मैंने शावर ले लिया, मुझे कपड़े डाल दें। अभी इसको कपड़े डालते हैं। ये देखें इमली खोल के खा के, इनके गले ये मैं चावलों में डालती हूँ तो ये ऐसे ही खा रहे हैं। चलें जी अब इंशाल्लाह आपसे भी जो है ना आके शेयर करेंगे। फ्रेंड्स हम यहाँ पर आ चुके हैं हॉस्पिटल, एमरजेंसी में हमें जल्दी से भागना पड़ा था हॉस्पिटल में, क्योंकि यहाँ पर अयान साहब की तबीयत हो गई थी बड़ी ज़्यादा अपसेट। मेरे शहज़ादे को जो है ना वॉमिटिंग और मोशन लगे थे, और जब यानी कि सुबह इनके 6 बजे के टाइम था, एकदम से इसका दिल ख़राब हुआ है। और मैंने कहा बस ऐसे ही कोई कुछ खा पी लिया ठीक हो जाता है। इसको कावा वगैरह बना के दिया, लेकिन इसने वो भी नहीं पिया। इसको इतनी तेज़ वॉमिटिंग आ रही थी, इतनी तेज़ के रुक ही नहीं रही थी। कावा भी नहीं, यानी कि मैंने इसको 1 चम्मच दिया वो भी इसने वॉमिटिंग कर दिया, फिर मोशन कर रहा था। और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये ना इसको ड्रिप लगी थी, लेकिन ये बड़ा ब्रेव, यहाँ पर जी मैं आपको बता रही थी कि बड़ा ब्रेव बेबी है मेरा शहज़ादा। ये जो है ना इतना ये नहीं रोया, इसने आराम से ये जो है ना कनोला पास करवाया और साथ में जो है ना इंजेक्शन भी लगवाए हैं, और बस ऐसे नडाल हो चुका था। ये आप देख सकते हैं कि कैसे हल्के पड़ गए हैं ना इसकी आँखों के नीचे। पानी की इतनी कमी हो गई थी कि ये रो रहा था, कह रहा था मम्मा मुझे आई हो रही है, पेट में आई हो रही है, इन्फेक्शन हो गया था। इसको बाहर से इसने खाई थी समोसे, तो वो इसको सूट नहीं की। दोनों भाई हो चुके थे बीमार। अलियान को तो मैंने मेडिसिन दे दी थी, वो ज़रा बेटर था, लेकिन इसको मेडिसिन भी असर नहीं कर रही थी, और ये ज़्यादा ही इसकी तबीयत जो है ना अपसेट हो गई। दोनों भाइयों ने जो है ना बाहर से समोसे खाए थे। समोसे पता आपको बाहर के कैसे होते हैं, मैं तो इनको खाने नहीं देती, घर में ही बना कर देती हूँ। लेकिन ये नाना जान के घर गए थे, तो इन्होंने बाहर से लेके पैसे मम्मू से बाहर से ही दोनों खा के आए हैं, और फिर उन्होंने मुझे बाद में बताया कि हमने समोसियाँ खाई हैं। तो यहाँ पर जी फिर इनको ट्रिप लगी है। इसको इधर रखो, टांगे सीधी करो ना, इसको ऐसे रख लो, हैंड पे ठीक हो जाता। सो जाओ थोड़ी देर, सो जाओ, अभी मामू भी आने वाला, अब सो जाओ थोड़ी देर ऐसे या पास हो, सो जाओ। टांगे दबाऊँ आपकी, बैली में तो नहीं आई हो रही अभी। अभी कैसे होगा, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, मुंह बंद कर लो। या उसके बाद जो है ना मैं 1 दिन के बाद ये घर आ गई थी, क्योंकि रिजवान साहब जो है ना बड़े परेशान हो गए थे, कह रहे थे कि बच्चे को क्या हो गया, मेरे शहज़ादे को तुम गई हो बीमार कर दिया, इसको घर लेके आओ। तो इसलिए फिर मैं घर आ गई थी। अयान को अभी जो है ना लगा हुआ था, यानी कि बोला इंजेक्शन वगैरह लगने थे, तो वो अभी नहीं उतारा था। तो यहाँ पर घर आ गए थे। रिजवान साहब जो है ना बाज़ार गए हुए थे, वहाँ से ये लेके आए थे लेजेस वगैरह, और ये जो है ना लगा रहे थे, जो है ना उनकी जगह के ऊपर ना ये सारे लेस वगैरह रख रहे थे। और मैं जो है ना यहाँ पे देख रही थी इनको, मैंने कहा ज़रा वीडियो वगैरह थोड़ा सा बनाऊँ। इतने दिनों के बाद 4-5 दिन के बाद आई हूँ, और देखूँ क्या क्या सौदा इन्होंने दुकान में रखा हुआ है, क्या ख़त्म होने वाला है। यहाँ पर ये अयान साहब ये देखें, ये जो है ना लगा हुआ था ये फ़िश का खाना बनाने। ये इसने केक लेके ना तो उसका चूड़ा चूड़ा किया, और कहता मैं फ़िश का खाना बना रहा हूँ। ये सुप्रीम केक का इसने ब्याह किया हुआ था। मैंने बोला आप खा लो, आपकी तबीयत नहीं ठीक, कोई पापड़ वापड़ नहीं खाना? तो कहता है नहीं मैंने ये फ़िश का खाना बनाना है। जब से ज़्यादा बच्चे की तबीयत ना ठीक हो तो कुछ खाने पीने का दिल भी नहीं करता। ये देखें अभी भी इसके हाथ में लगी हुई है इंजेक्शंस वगैरह, इसको डेली लग रहे हैं।
तो ये अभी जो है ना नहीं उतारा। मैं इसको जितना कह रही हूँ ना कि आराम से बैठ जाओ, दुख ना जाए ना आपका, लेकिन ये बाज आने वाला है नहीं। थोड़ी सी तबीयत बेटर हुई है तो फिर वही भागम दौड़ लगा हुआ है। ये फ़िश का खाना जो है देखिए ये लगा हुआ बनाने तो करके फिर कहता है मैं चेक करके देखूँ ठीक बना, फिर साथ इसने निकाल दिया। मैं कहा गंदे ये क्या कर रहे हो, आगे तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक? तो कहता है नहीं ये नहीं सही बना। तो कुछ खा पी भी नहीं वैसे रहा था ना, जो भी खाता था कहता मम्मा मुझे कड़वा लगता है, मुझे कड़वा लगता है। इनका मुंह जो है ना कड़वा हुआ था। तो मैंने नहीं इसलिए केक दिया था ये सुप्रीम केक खा ले, लेकिन इसने वो भी निकाल दिया। कहता है जी नहीं भाई मैं नहीं खाऊंगा, ये मुझे कड़वा लग रहा है, ये फ़िश को डालूंगा। और यहाँ पे ये देखें रिजवान साहब जो है ना ये लगे हुए थे कोई हेल्प वगैरह करने मेरी। तो यहाँ पे ये फ़िश आपको दिखाती हूँ, ये फ़िश लाया था, ये इनके चाचू जो है ना पकड़ के लाए थे तो इनको भी दी थी। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अयान साहब लगा हुआ था फ़िश के साथ खेलियाँ करने, और मैं लगी हुई थी राइस बनाने, और रिजवान साहब लगे हुए थे मेरी हेल्प करने, यानी कि वो दूध बॉयल कर रहे थे अयान साहब के लिए। अयान साहब को भूख लगी थी, उसने पीना था दूध, तो इसके लिए जल्दी से वो कर रहे थे दूध बॉयल। मुझे रिजवान साहब ने दिया था लेज़, कहते हैं जी ये खा लो आप। तो उन्हें पता मुझे ये लेज़ वगैरह मुझे क्लासिक वगैरह ये नमक वाला ही मैं खाती हूँ। तो ये उन्होंने मुझे कराया था, मैंने कहा अभी नहीं मैं अब खाने के बाद खाऊंगी, अभी मैं जल्दी से जो है ना राइस बना लूँ। और ये ग्रेसी जो है ना इतने दिनों के बाद इसने आई देखा था मुझे, तो मेरी लाड़ियाँ वाड़ियाँ काट रही थी। अब ये वाशरूम में चली गई थी, इसको वाशरूम आया तो वाशरूम में चली गई है। और यहाँ पर जी रिजवान साहब जो है ना ये चक्कर लगा रहे थे दुकान पे, अभी बच्चा कौन ही आया था चीज़ वीज़ लेने के लिए, तो दूध ऊपर खावा था तो ये चक्कर लगा रहे थे, साथ में दूध को देख रहे थे। और ये नए जो है ना हमारी दुकान में जो है ना ये आए हैं पापड़, लेज़ ऊपर नाम लिखा है, लेकिन इसमें जो है ना पापड़ होते हैं ये बड़े ज़्यादा जो है ना सेल हो रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिजवान साहब जो है ना लेके आए थे। मैंने तो कभी खाए नहीं है पापड़ वापड़, ये बच्चे बड़े खाते हैं। यहाँ पे ये रह खाली था तो रिजवान साहब कह रहे थे ये क्यों खा लिया, कहते हैं ये सुबह लाऊंगा, अभी जो पैसे है थे उनकी ये चीज़ें ले आए हूँ बकाया। फ्रेंड्स ये देखें जी, ये देखें माशाल्लाह मोहम्मद अयान, इधर देखें, इधर तो देखो, ये हतम पड़ रहा है, ये देखें जी माशाल्लाह। ये कहता है सब पहले मैं दुआ मांगूंगा फिर आपने जो है ना खाना शुरू करना है। तो रिजवान साहब बैठे हुए हैं तो नाते अपनी तरफ से नाते पा रहा है। यहाँ पर ये देखें जी हमारी रोटी हैं और ये सालन है, ये मैंने साथ में अंडे बॉईल किए हैं, ये देखें जी। और हम खाने वाले हैं अपना रात का डिनर, तो बच्चों को मैंने दे दिए हैं, ये रिजवान साहब मेरा और यहाँ का अड्डा है। तो साथ हम जो है ना ये अंडे और साथ में आलू गोश्त का सालन है, ये देखें मेरे पास ही रखा हुआ माशाल्लाह, इतना यम्मी किस्म का सालन बनता है ना। ये आलू गोश्त मुझे बड़ा ही पसंद है, साथ में राइस हो तो ज़्यादा ही मज़ा आता है, लेकिन आज हमने राइस नहीं बनाए। तो अयान बेटा इस तरह नहीं करो। और रिजवान साहब जो है ना यहाँ पर खाना शुरू करने वाले हैं, और अयान ने जो है ना ये हिस्से करने शुरू कर दिए हैं। ये न्याज अभी बांटने वाला है, और ये नताशा को जो है ना ये खाना खा रही है नताशा। यहाँ पे ये देखिए हमारी ग्रेसी ने क्या किया हो। चलें जी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट डे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। अभी हम अपना खाना एंजॉय करते हैं, फिर आपसे इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ मिलते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स तो कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।